हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं राधिका मिस। कल के पार्ट में हमने पल्लवन पढ़ा था बच्चों, बहुत अच्छा है। आज ऐसे ही दूसरा व्यवहारिक हिंदी का दूसरा पार्ट है फीचर लेखन। तो फीचर लेखन क्या होता है? ये रूपक लेखन। तो रूपक लेखन क्या मतलब? आज के दौर में फीचर लेखन पत्रकारिता का बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। विदाउट फीचर लेखन मतलब पत्रकारिता को सोचना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बिकॉज फीचर लेखन जो है ये किसी स्थान की, किसी व्यक्ति की बहुत गहराई में जाके उनका संश्लेषण, रूपक, उनकी जानकारी यहाँ पे लिखित स्वरूप प्राप्त होना, इसे कहते हैं फीचर लेखन। तो डॉक्टर बीना शर्मा जो है इन्होंने ये पाठ हमें यहाँ पे आज लिख के समझाया है। लेखक परिचय: डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखक विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रित हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुलसचिव के पद पर आसीन है। आपकी प्रमुख कृतियाँ, बीना जी की प्रमुख कृतियाँ है हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय संस्कृति, प्रतीक आदि। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती है। जितना आप पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आप तन्मयता में लीन हो जाओगे, पढ़ने में लीन हो जाओगे, समझने में इस पाठ को समझने में आप तल्लीन हो जाओगे। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ परिचय: अबाउट दिस फीचर लेखन। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। मतलब वो खुद के अनुभव से उन्होंने फीचर लेखन के बारे में ही फीचर लेखन लिखा है। ओके, साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है। लिसन केयरफुली बच्चों। तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर लेखन हमारा व्यवहारिक हिंदी पाठ से नए। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। स्नेह मतलब प्यार का भाव। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। उसे मतलब स्नेहा जी को। ओके, आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। ये कहानी है, किसी स्नेहा की कहानी है जो बीना शर्मा जी हमारी जो लेखिका है वो लिखती है कि ऐसे मतलब फीचर लेखन उनको समझाना है, तो ऐसे डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाती थी। तो आप इतने रोचक से पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ कहानी के जैसे पढ़ा। देखो, पढ़ते हुए और मुझे पढ़ाते हुए दोनों में बहुत ज़्यादा आनंद उत्पन्न हो रहा है। तो इसको कहते हैं फीचर, कि जिसको पढ़ने पर आपको कहीं पे बोर ना हो, या तो मतलब नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत बोर है, या तो लेंदी है, ऐसा ना लगे, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो। इसको कहते हैं फीचर लेखन। छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछलाई। आंखें छलछला आना मतलब आँख से आंखें भर आना, मन भर आना। आंसुओं की
छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। अब ये पास्ट में जाएंगे कि ये अभी जब तो पढ़े वो वर्तमान स्थिति है। आज पार्टी चल रही है, सब लोग उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के हेतु सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का उसको प्राइज़ मिला है, तो बहुत ज़्यादा सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, सब लोग उसको बधाइयाँ दे रहे हैं और उसके सामने, स्नेहा के सामने अपना अतीत आ जाता है। तो देखिए, बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। जैसे हमारी इंडियन कल्चर के अनुसार जैसे ही बीए वगैरह होता है तो अभी तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारी लड़कियों को, तो खूब पढ़ो, जितना हो सके उतना बच्चियों आप पढ़ो। तो लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा था कि 59 की बात है ना, तब तो मतलब ये साधारणतः उन्होंने उसके 20-25 साल में लिखी होगी, तो मे बी 90s की स्टोरी है। तो उस टाइम पे इतना नहीं, तब बीए डिग्री हो गई तो 20-22 की हो गई लड़कियां, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की, 20-21 की हो गई लड़कियां, तो लड़के देखने स्टार्ट किया करते थे। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा के इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया, जर्नलिज्म कोर्स बोलते हैं ना उसको, जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको जर्नलिज्म कोर्स होते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में है ये जर्नलिज्म, जहाँ देखो तब न्यूज़ एंकर वाले खड़े रहते हैं कैमरा और माइक लेके। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस, अभी अतीत का पहला दिवस है, उसके अतीत का पहला दिवस। स्नेहा कक्षा में पहुँच गई, अपने क्लास में उसने एंट्री कर ली। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे, सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। ओके, पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। ओके, विषय था फीचर लेखन। देखो मेन पॉइंट, अपना जो कहानी, ये कहानी लिखने का मेन कारण अभी से चालू होता है। अगर मैंने ऐसे डायरेक्टली अगर वीना जी ने बीना शर्मा ने, हमारे लेखिका ने अगर ऐसे लिखते कि सबसे पहले फीचर लेकर हम लोग स्टार्ट करते, तो आप इतने जो अभी तक इतना एक्साइटेडली, इतना ध्यान दे के सुन रहे, वो सुनते नहीं सुनते। तो यही फीचर लेखन की विशेषता है बच्चों। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। पहला नाम, सबसे पहला नाम फीचर लेखन के जो मतलब बहुत फेमस एक राइटर है, उनका नाम है जेम्स डेविस। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर पी.डी. टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। तो हमारी इंडियन जो राइटर है उनका नाम है पी.डी. टंडन, तो उन्होंने भी फीचर लेखन में अच्छा खासा नाम कमाया है। हाँ, पी.डी. टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। तो मतलब पद्य गीत तो छोटे होते हैं, मे बी 5, 6, 7, 8 स्टांजाज होते हैं। ओके, बट ये कैसा होना चाहिए फीचर लेखन? गद्य गीत मतलब वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बोर नहीं होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए और गंभीर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है, जो पहले हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़े थे। स्नेहा ने इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फीचर जो है वो न्यूज़पेपर का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम है फीचर है। तो यहाँ से है ना बच्चों, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये अंडरलाइन कर लो। तब जब आप फीचर लेखन के बारे में लिखोगे, इस अबाउट दिस चैप्टर के बारे में कुछ भी, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये फीचर, यस, यहाँ से फीचर समाचार पत्रिका से लेके यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 2 लाइनें। चलिए आगे। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे। प्रेजेंट में आ गए, जहाँ पे उसके आंसू छलक रहे थे ना, अभी वहाँ पे आ गए। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। अभी देखो यहाँ तक
पास्ट में जाते हुए थोड़ा सा कहीं पे ऐसे बच्चों को लगा नहीं नहीं अभी बोर हो रहे, तो झट से वापस से प्रेजेंट में आ गए, गियर बदल ली, तो यहाँ पे थोड़ा सा और रोमांचित हो गए और पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। यही फीचर लेकर अरे हॉल में प्रतीक्षा करे प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौट आई। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई, मतलब आ गई, वहाँ पे एंट्री की उसने। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की फटी रहना, बहुत आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित हो जाना। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये कौन थे? सर आप? और यहाँ स्नेहा के मुंह से बरबस निकला, तो मतलब सडनली ये बात निकल गई कि इतने महान संपादक जो है वो मेरी इस फंक्शन में आज यहाँ पे आ गए शामिल होने के लिए। क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको। स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया। शीर्ष मतलब अपर टॉप मोस्ट प्लेस। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई, वापस आ गई। वापस जहाँ पे हमने विख्यात समाचार आगे पहले पढ़ा था ना, वापस में वो पास्ट में चली गई। तो पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्ध हस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था स्नेहा का। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। अभी उसको फीचर राइटर बनना था, फीचर तो उसको व्याख्यान देना था, उसको स्पीच देना था, तो उसको कॉलेज में बुलाया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। अभी आगे देखिए। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया था। अभी हमें जो पसंद है उस विषय पर व्याख्यान देना किसको अच्छा नहीं लगेगा? तो स्नेहा का तो ये ड्रीम था, तो आज उसका जो ख्वाब था वो यहाँ पे सच हो गया था। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। ये सब वो बता रही थी अपनी व्याख्यान में। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। ओके, अभी न्यूज़ चैनल जो है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, कोई भी बात। तो पहले समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर थे, तो वहाँ पे वो दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन, अभी मैं पर्सनली ऐसे मानती हूँ कि पहले इंटरनेट ना होते भी ना, कि जैसे हम लोगों की एज में बहुत ज़्यादा हमको जो राइटर है या तो जो एक आदर्श व्यक्ति है उनके बारे में ना न्यूज़पेपर में पढ़ के ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जीके है, हाँ थोड़े उनके बारे में। लेकिन आजकल के बच्चों को देखिए, ऐसे आज डजनों न्यूज़ चैनल पड़े हैं, कोई भी एक लगाओ, आज इनके साथ खास बातचीत, आज ये आ रहे खास बातचीत, तो बच्चे देखे कि इनको, तो बच्चे क्या करते हैं, मुझे किसी को नहीं देखना है बस। तो इसके लिए आज कुछ भी पता नहीं, कौन आदर्श व्यक्ति है, किसने समाज में क्या काम किया है क्या नहीं। तो कभी तो सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हो जाता है, किसी अभी जैसे बहुत सारे, जैसे अपने रतन टाटा जी है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत यादियों में बहुत नाम है, तो हमको पता चलता है। बट उनके जैसे बाकी हज़ारों लोग भी है, उनके जैसे नहीं, उनके जैसे काम नहीं किए, बट उनके तरह के, तो उनके लाइन वाले बहुत लोग हैं जिनको हम लोग तो अनदेखा कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ ये दर्जनों चैनलों पर यही सब बातें करते हैं, और हम क्या कर, हमें क्या लगता है कि बोर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ना देखना ही
वहाँ पे पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकालो और थोड़ी बहुत जानकारी इनके लिए भी रखो, तो आपको ये टाइम में नहीं, आपके आने वाले आप जो क्षेत्र में जाओगे, जो फील्ड में जाओगे, तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। आपको इतनी जीके और इतनी आपको इंफॉर्मेशन आपको रखनी मस्ट है बच्चों। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देखना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर जो है वो अपठनीय बन जाता है। पुराना कुछ है वही उठा के मैं सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिखती हूँ, नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा। तो एवरी टाइम जो दर्शक है, जो वाचक है, उनको कुछ अलग चाहिए। ओके। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। तो आप उसके जैसे बने, ये मेरे आदर्श थे तो इनका आदर्श रख के मैंने ऐसे किया है। तो जिसका आदर्श रख के आपने किए ना ये काम, तो उनके लिए भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो बच्चे आगे जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए तो उनको थोड़ा बहुत तो इनकी आपको जानकारी होगी, और जो करने वाले उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। पाठक की मानसिक योग्यता के शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। तो मतलब कोई महान व्यक्ति इसके बारे में कुछ बोलते हैं क्या, फिर बाद में इसके लिए कुछ उदाहरण दूसरे इसके जैसा यहाँ पे हुआ है, या तो कुछ मुहावरा, लोकोक्ति, ये आपको मतलब जो पत्रकार है उनको सब ये बातें पता होनी चाहिए। आप न्यू है और आप सामने खड़े और आपको इसी बारे में बताएं तो आपको वो फील्ड ही पता नहीं तो आप क्या बोल पाओगे। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फीचर लेखन को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर लोगों का, पर्टिकुलर क्या बोलते हैं जो सिटी का या तो पॉलिटिक्स पार्टी का, आप अगर उनके साथ जाते हैं, बट यहाँ पत्रकारिता में आपको किसी के पक्ष और अपना व्यक्त बिल्कुल भी यहाँ पे व्यक्त करना नहीं है। हाँ, ये सबसे पहले रूल है, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। अतः लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिकाधिक परिणामकारक बनता है। अभी देखिए फीचर लेखन के यहाँ पे कुछ उन्होंने एक ड्राइंग बनाई है। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट्स क्या है, पहला है आरंभ, फिर है उसका मध्य, फिर चरम है, फिर बाद में उसकी भाषा शैली इंपॉर्टेंट है, उसका निष्कर्ष क्या निकला है, समापन मतलब उसका एंड। ओके, अभी नेक्स्ट। स्नेहा अपनी रॉ में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। तो वो जब अपना व्याख्यान दे रही थी तो किसी ने उसको बीच में मतलब हाथ उठाते हुए अपना एक क्वेश्चन बोला कि मैडम आपने तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने ये व्याख्यान दिया है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला, आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। तो स्नेहा ने क्या कहा कि ओके, आपका कुछ अलग कुछ है डाउट या आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार होते हैं। तो फीचर तो लिखना है, बट ये किन किन शब्दों में, किन किन प्रकारों में इसको लिखे जाते हैं। बहुत अच्छा, देखिए फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। ओके, इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है।
तो ये जो है व्यक्तिगत हो सकता है, और ये आइडियाज़ हो सकती है, और क्रिएटिविटी ऐसे होनी चाहिए। हमारा मनोरंजक मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसे प्रस्तुत किया जाता है फीचर लेखन। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित है। अनेक टाइप्स है, उसमें से एक प्रकार है व्यक्तिपरक परिचय, सूचनात्मक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर और विज्ञापन फीचर। मतलब किसी व्यक्ति पर फीचर करना, किसी को सूचना देना मैसेज। विवरणात्मक मतलब विवरण मतलब कि यहाँ पे विवरण का अर्थ होता है बच्चों, विवरणात्मक जिसकी परिभाषा सविस्तर वर्णन वाला, ऐसे भी बोल सकते हो उसको, वर्णनात्मक सविस्तर वर्णन वाला। फिर बाद में है विश्लेषणात्मक, तो विश्लेषण मतलब वही पूरे सविस्तर वर्णन से किया गया हुआ विषय के अनुकूल, जैसा है विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर और एडवर्टाइजमेंट फीचर। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। एक विद्यार्थी जिसने भी पहले ही पूछा था, वो वापस से पूछता है कि और क्या यहाँ पे हमें सावधानी, तो यहाँ पे क्या हमें सावधानी लेनी होगी फीचर लेखन में। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। यहाँ पे किसी के आरोप, तर्कसंगत मतलब जो तर्क पर आधारित हो, और यहाँ पे किसी को आरोप करना, प्रत्यारोप करना, आपको इससे बचना चाहिए। भले आपको वो बुरी लगती है बात, बट आपको इसको बिल्कुल भी जताना नहीं चाहिए कि ये मुझे बात गलत लगती है। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यहाँ पे क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिनाई से समझ में न आने वाला, ऐसे भाषाओं से आपको बचना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। झूठी बातें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखनी चाहिए। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर में लेखन के अति कल्पनाओं और हवाई बातों में बातों को स्थान देने से बचाना चाहिए। हवा में उड़ती उड़ती बातें, कहीं सुनी बातें, झूठी बातें, इनको आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर कर उठाया। स्नेहा से उसने प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? मतलब प्रक्रिया क्या है उसकी आप बताइए कि ये कैसे लिखा जाता है क्रम से। हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कैसे लिखना है उसको? पहले होता है विषय का चयन, मतलब विषय को चूज करना। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है आपका विषय कि जो समय पर उसने वो काम किया है, समसामयिक हो उससे जो लिख रहे हैं, ज्ञानवर्धक हो, किसी ध्यान में वो काम आ सके, और फिर इसके बाद रोचक होना चाहिए और एनकरेज वाला होना चाहिए सब्जेक्ट। ओके। सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। तो आप जिसके लिए लिख रहे हैं उस फील्ड की या उस लेखक की, जीव जंतु, जो भी आप विषय लिख रहे हैं उसकी आपको 100% जानकारी जो है वो उचित जानकारी चाहिए। नहीं तो आपका जो विषय है वो आपका विषय नीरस हो सकता है।
विषय में संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्रकारियों से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। कई बातें पुस्तक से ना मिलके अनुभव, या तो वहाँ पे आप जहाँ पे उससे रिलेटेड तर्क संगति कुछ लोग हैं उनके साथ मिलके आपको ये जुटानी पड़ती है। तो ये भी आपको तैयारी चाहिए कि मैं ये भी करूँ। तो आपको सामग्री की संकलन जो है वो उचित प्रकारे यहाँ पे करनी होगी। फीचर योजना, फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए और नीरस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी, तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। और एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि यहाँ पे जो चरण है, टाइप्स है, मतलब कितने स्टांजाज में लिखने हैं, कितने पैराग्राफ में लिखने हैं, और फीचर लेखन जो लिखा जाता है किस आधार पर लिखा जाता है। अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय से दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लेखन लिखा जाता है। 4 पैराग्राफ्स पे ये लिखा जाता है। ओके, प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होना चाहिए। पाठ परिचय जो हम लोग पढ़े ना, बीना जी के प्रमुख कृतियाँ, उनका जन्म कहाँ पे हुआ और अबाउट दिस गद्य संबंधी, ये सब कुछ होता है प्रस्तावना में। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा होता है। जैसे आपको ट्रेलर बताते हैं ना फिल्म का, तो ट्रेलर अगर बढ़िया होता है तो लोग फिल्म देखने जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना इज़ लाइक अ ट्रेलर। तो ट्रेलर अगर परफेक्ट है तो पूरे लोग यहाँ पे आगे पूरा पढ़ेंगे। बुक की कवर अगर एक्साइटेड, अगर अच्छी हो, आकर्षित हो, तो पूरी बुक जो है वो पढ़ी जाती है। वैसे ही विवरण अथवा मुख्य कलेवर, फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव को संपन्न कर देते हैं। ओके, उपसंहार, यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। उपसंहार मतलब उसके अनुच्छेद स्टार्ट में जो है वो। तो इसमें फीचर लेखन फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय में संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। ओके, तो शीर्षक, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा होती है। ओके, शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षता, ज्ञान वृद्धि और उत्तम शीर्षक के गुण है। शीर्षक के गुण क्या है? नवीनता, तो पहले किसी का टाइटल है वो आपने कॉपी कर लिया, नहीं चलेगा। आकर्षकता, एक्साइट, एकदम अट्रैक्टिव चाहिए और कुछ उसमें हमारी ज्ञान वृद्धि हो, ऐसा उसमें शीर्षक मतलब टाइटल चाहिए। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी संख्याओं का समाधान हो गया। उनका व्याख्यान स्नेहा जी का ख़त्म हो गया, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी पर बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। नाउ प्रेजेंट, अगेन प्रेजेंट में आ गए। जी, स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखन होने में
आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। अभी उसने ऐसा क्यों कहा होगा, तो है इसके पीछे एक कहानी। मेरा योगदान, वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्षों पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं था। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा था वो ये पत्रकार बन गया था आज। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक से खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। अभी देखिए, अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं क्या होती है? मनोरंजकता होनी चाहिए, ज्ञानवर्धकता होनी चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आइडियाज़ होनी चाहिए और भावनात्मकता होनी चाहिए। फिर तर्कसंगतता, गतिशीलता, रोचकता और चित्रमकता, भाषा शैली होनी चाहिए। ओके, अभी देखिए मेन अबाउट फीचर लेखन। तो कंप्लीट तो हमने देखा कि फीचर लेखन कैसे लिखते हैं, तो रूपक कथा क्या होती है। अभी मेन जो किसी ने किया है यहाँ पे फीचर लेखन, तो उनका फीचर लेखन पढ़ेंगे हम लोग। प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। अब ये क्या अवार्ड, किसने जीता, क्या जीता, आ गई ना क्यूरियोसिटी, तो ये रोचक बन गई। तो ये शीर्षक जो आत्मा है। तो देखिए, नागपुर महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली बत्रा सबा को 3.0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई है। उनका कहना था कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है, अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। वे बताती है, इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला था। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं यह चैंपियनशिप जीत पाई। वस्तुतः खेल कूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई करने के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेल कूद के लिए भी प्रेरित करें। तो ओलंपिक, चलो इस साल तो बहुत अच्छे ओलंपिक आ गए, इंडिया के लिए मेडल्स आ गए, तो हम लोग क्यों पीछे हैं? तो हमारे जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा पढ़ाई की प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कोई बोलता नहीं जाके खेलो कूदो। लेकिन नहीं, नाउ डेज जैसे मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं तो ये जो एक समय है वो अलग हो गया है। आजकल बच्चों को खेल कूदने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं पेरेंट्स लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो था वो मेन जो शीर्षक से अनुरूप विषय में लिखा था। अभी जो है वो उनकी सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी, आइडियाज़ जो भी लिखते हैं, फीचर लेखन लिखते हैं, ये उन्होंने अपने मन से लिखा है, तो ये होता है फीचर लेखन। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस सूक्ति को इस अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेल कूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते थे तो एक ही बात बोलते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन बड़े होने के बाद हमें उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। देखा जाए तो खेल कूद आज सफल कैरियर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिनमें नाम भी है और दाम भी है। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशिया खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था, डॉक्टर ने भी उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, रग्बी तो है ही, इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस, शतरंज में चेस, तो टेबल टेनिस में भी खेल है जिनमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला घर के सारे काम तो कर रही है, साथ ही साथ समाज, राजनीतिक,
चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान निर्माण कर रही है। यस, एग्जैक्टली। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बनाया है। बहुत सारी महिलाएं है, मैंने आपको पिछले मेरे लेक्चर में भी बताया था, पिछले पार्ट में भी बताया था कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं जो है वो पुरुष जैसा काम नहीं कर सकती। हर एक फील्ड में आज जितनी महिलाएं पुरुष सक्षम है वो फील्ड में वर्क करने के लिए, वही काम महिलाएं भी बहुत फ्लुएंटली करती है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूज़र बॉक्सर का खिताब मिला था। बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है और बनी खेलकूद अनजाने में और मैं बनी खेलकूद अनजाने में ही जीवन में कई नियमों से हम परिचित करवा देते हैं, जैसे अनुशासन, समय की पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना और टीम वर्क। खेल क्या सिखाते हैं? जीतने का आनंद देते हैं और हारेंगे भी तो हार को डाइजेस्ट करना, ये भी पराभव स्वीकार करना, ये भी खेल सिखाते हैं। और समय की पाबंदी, 1 सेकंड के लिए मेडल चुकता है ना, तो समय की पाबंदी का महत्व सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, मैत्री भावना और टीम वर्क, ये हमें सिखाते हैं खेल। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूँगी, ये पर्टिकुलर बीना जी का नहीं, मेरा भी पर्सनली ये मैसेज है सब पेरेंट्स को कि खेल कूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है वह अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती है। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाता है सिर्फ स्पोर्ट्स, मतलब खेल। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने ओलंपिक, एशियाई खेलों में स्वर्ण और रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अन्य देशों की तरह हम भी खेलों को उचित महत्व दें। जैसे अन्य देश अपनी देशों के सभी जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको ज़्यादा प्रेरित करते हैं, चांस देते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाइयों में ज़्यादा उनको ये नहीं खपाते नहीं हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, आजकल तो सभी बच्चे मोबाइल्स गेम में बिज़ी है, तो चलो वैसे भी टाइम था तो बच्चे ने बहुत अपना टाइम मोबाइल में स्पेंड किया, बट अभी मूव ऑन हो जाओ और छोड़ दो मोबाइल, खेलना स्टार्ट करो और उसके साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए स्वाध्याय है, स्वाध्याय में ये मैं सब आपको ये मैं आपको अभी मेरा वीडियो के बाद मैं फ़ोटो निकाल के सेंड करती हूँ और फिर पाठ के आधारित पर है, व्यवहारिक प्रयोग के है और फीचर लेखन के, विज्ञान फीचर, ये सब पर आप फीचर बना सकते हो। इसका अर्थ है आप समाचार, मानवीय रुचिपरक, व्याख्यात्मक फीचर, ये सब फीचर के प्रकार है, इन सब पर आप फीचर बना सकते हो। और नेक्स्ट अपना चैप्टर है मैं उद्घोषक, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बच्चों। और अभी जो है फीचर लेखन में आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ज़रूर। अभी तक हम लोग यहाँ रुकते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।